Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 2 और डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस बताने वाले हैं जो कि अलाउड हैं while calculating capital gain as per न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने 2 एग्जेम्पशंस डिस्कस करी। अब चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जेम्पशन से। 3. सेक्शन 84 कंपल्सरी एक्विजिशन पर कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन। पहले ये सेक्शन 54D के अंडर आता था, लेकिन अब नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अकॉर्डिंग सेक्शन 84 में शिफ्ट हो गया है। कब एप्लीकेबल होगा? अगर किसी एसएससी की लैंड, बिल्डिंग या उसके किसी राइट का कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया है किसी लॉ के अंडर और ये एसेट किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट था जो एसएससी पिछले 2 साल से बिजनेस के लिए यूज कर रहा था। एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? अगर एसएससी 3 साल के अंदर एक नया लैंड, बिल्डिंग या उसका कोई राइट परचेस कर लेता है या नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेता है शिफ्टिंग, रीएस्टैब्लिशिंग या नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? जो भी काम होगा उसमें से। इन्वेस्टमेंट अमाउंट और कैपिटल गेन। अब बात करते हैं 4th एग्जेम्पशन की। 4. सेक्शन 85 कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स। पहले ये सेक्शन 54 EC के अंडर आता था, लेकिन अब नए इनकम टैक्स बिल 2025 में ये सेक्शन 85 में शिफ्ट हो गया है। कब एप्लीकेबल होगा? अगर किसी एसएससी को लैंड या बिल्डिंग या दोनों बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और बेचने के 6 महीने के अंदर उस कैपिटल गेन का पूरा या कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? जो भी काम होगा उसमें से। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सम। इंपॉर्टेंट कंडीशंस। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करने पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लॉक इन पीरियड 5 साल तक नए एसेट को होल्ड करना जरूरी है। अगर 5 साल के अंदर नया एसेट बेच दिया जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ था, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूप में टैक्स ईयर में चार्जेबल हो जाएगा। कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना अलाउड है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHI, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन LT RECL, कोई और बॉन्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट मंथ्स के अंदर नए बॉन्ड्स में पैसा लगाना होगा। अब बात करते हैं 5th एग्जेम्पशन की। 5. सेक्शन 86 कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस। पहले ये सेक्शन 54F के अंडर आता था, लेकिन अब नए इनकम टैक्स बिल 2025 में ये सेक्शन 86 में शिफ्ट हो गया है। कब एप्लीकेबल होगा? अगर किसी इंडिविजुअल या HUF को किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो रेजिडेंशियल हाउस नहीं है बेचने से कैपिटल गेन होता है, तो वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। प्लॉट ऑफ लैंड बेचने पर भी एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? बेचने के बाद एक नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ इंडिया में परचेस करना होगा। नया एसेट लेने की टाइम लिमिट। परचेस बेचने के 1 साल पहले या 2 साल के अंदर। कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर। इंपॉर्टेंट कंडीशंस। सेक्शन 86 का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर एसएससी जिस दिन प्रॉपर्टी बेची है उस दिन 1 से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस ओन करता हो, दूसरी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करे नई एक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड हाउस के अलावा बेचने के 2 साल के अंदर, दूसरी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करे नए एक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड हाउस के अलावा बेचने के 3 साल के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 और इंपॉर्टेंट डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बारे में बताएंगे जो आप यूज कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस